भारत का वो महान सम्राट जो अपने पूरे जीवन में एक भी युद्ध नहीं हारा, एक ऐसा शासक जिसका बौद्ध धर्म के इतिहास में गौतम बुद्ध के बाद नाम आता है। वो सम्राट जिसने मौर्य वंश में 40 साल तक शासन किया था। आखिर वो सम्राट कौन था जो क्रूर होने के बाद एकदम दयावान बन गया और उसे महान कहा जाने लगा? जानना चाहेंगे कि वो महान सम्राट आखिर कौन था। देवानाम प्रिय प्रियदर्शी चक्रवर्ती सम्राट अशोक। जी हाँ, सम्राट अशोक भारत के इतिहास का एक ऐसा चेहरा है जिसकी तुलना किसी से भी नहीं की जा सकती। आज विश्व के महानतम और शालीनतम राजाओं में उनका नाम सबसे पहले लिया जाता है। एक महान चक्रवर्ती सम्राट की उपाधि उन्हें ऐसे ही नहीं दी गई। इनका शासन भारत, पाकिस्तान के साथ नेपाल, म्यांमार, भूटान और बांग्लादेश की सीमाओं तक फैला हुआ था और आज तक के इतिहास में किसी भी राजा का ये सबसे बड़ा साम्राज्य रहा है जिस पर सम्राट अशोक ने राज किया था। इतने बड़े साम्राज्य को सम्राट अशोक ने काफी अच्छे से संभाल रखा था। इसी के साथ उन्होंने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसीलिए आज जब भी बौद्ध धर्म की बात होती है तो गौतम बुद्ध के बाद सम्राट अशोक का ही नाम लिया जाता है। शुरुआती दौर में इन्हें काफी क्रूर और गुस्से वाले राजा के रूप में जाना जाता था और चंड अशोक के नाम से बुलाया जाता था, लेकिन वे अपने जीवन के अंतिम सफर में धम्म के मार्ग पर चले। अशोक का जन्म चंद्रगुप्त मौर्य के बेटे महाराज बिंदुसार की पसंदीदा भारतीय पत्नी महारानी धर्मा की कोख से 307 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में हुआ था। ग्रंथों के अनुसार महाराज बिंदुसार 16 पटरानियां और 99 पुत्र थे और अशोक अपने 99 भाइयों को मारकर खुद सम्राट के पद पर बैठ गया था। महाराज बिंदुसार के मरने के बाद उनके बड़े बेटे सुशील सम्राट नहीं बने और इसके बाद अशोक को भी सम्राट बनने में 4 सालों का समय लग गया था। सभी भाइयों के बीच सत्ता को लेकर आपसी लड़ाई चलती रही। इस समय बीत जाने के बाद सम्राट अशोक का विधिवत राज्याभिषेक किया गया, जिसके बाद 8 सालों के भीतर ही अशोक ने अपने साम्राज्य को और भी बढ़ाना शुरू कर दिया और फिर असम से लेकर ईरान तक की सीमाओं को अपने राज्य में शामिल कर लिया। ओडिशा, छत्तीसगढ़ और झारखंड में फैला कलिंग राज्य काफी शक्तिशाली था, इसीलिए अशोक कलिंग पर भी अपना अधिकार स्थापित करना चाहता था। 261 ईसा पूर्व के आसपास अशोक के साम्राज्य मगध और कलिंग के बीच भीषण युद्ध छिड़ा। इस युद्ध में अशोक के कहने पर सेना ने भयंकर खून खराबा मचाया था और इस युद्ध में कलिंग के लगभग 1 लाख से भी ज्यादा लोग मारे गए थे। पूरा मैदान लाशों से भर गया था, हर तरफ खून की छींटें ही छींटें थी। युद्ध के समाप्त हो जाने के बाद सम्राट अशोक युद्ध भूमि के नजारे को देखने के लिए खड़े हो गए, लेकिन उस समय युद्ध की जीत की मुस्कुराहट की जगह एक अजीब सी खामोशी और दुख की परछाई उनके चेहरे पर दिखाई दे रही थी। लाखों बेगुनाह लोगों की लाशों, अनाथ बच्चों की लाशों और जमीन पर पड़े शरीर के टुकड़ों को देखकर वो अंदर ही अंदर गहरे शोक में चले गए थे और अपने किए पर काफी पश्चाताप कर रहे थे। इसके बाद सम्राट अशोक ने हमेशा हमेशा के लिए युद्ध क्रियाओं को बंद कर दिया और कलिंग का ये युद्ध सम्राट अशोक के लिए एक आखिरी युद्ध साबित हुआ। उस वक्त पश्चाताप करने का और कोई रास्ता नहीं सूझा तो अशोक ने अहिंसा के पथ के साथ बौद्ध धर्म के मार्ग पर चलने का फैसला लिया। उन्होंने सभी लोगों को ईमानदारी और सच्चाई के रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित किया और लोगों की भलाई के लिए कई काम किए। वो बिना 1000 ब्राह्मणों को भोजन खिलाए अन्न का एक निवाला भी अपने मुंह में नहीं डालते थे। अशोक ने पूरे भारत में बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए कई स्तंभों और स्तूपों का निर्माण करवाया था। सम्राट अशोक ने एक अखंड भारत का निर्माण किया था। उन्होंने कोने कोने में कई स्तंभों और स्तूपों का निर्माण करवाया जिन पर बौद्ध ग्रंथों के संदेश लिखे हुए थे। भारत का अशोक स्तंभ भी महाराज अशोक की ही देन है। इसमें अंकित चक्र, जिसे धर्म चक्र भी कहा जाता है, आज वो हमारे भारतीय तिरंगे में विद्यमान है। ये कहानी आपको कैसी लगी हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।